सोचो, अगर तुम्हें कोई यह कह दे कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है तो तुम क्या करोगे। यह कहानी एक ऐसे राजा की जो कि मरने वाला था, लेकिन उसके आंसुओं ने समय को भी रोक दिया। यरूशलेम एक ऐसा नगर जहाँ पर एक राजा रहता था और वहाँ पर थी शांति और समृद्धि, ना कोई युद्ध ना कोई रोग। लोग राजा से प्रेम करते थे क्योंकि यह दूसरे राजा से अलग था। यह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। इस नगर में शांति थी जिसे स्वर्ग का टुकड़ा धरती पे उतर आया हो। परंतु हर शांति का एक अंत होता है और वहीं परमेश्वर हमारी अगली परीक्षा लिख रहा होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस यरूशलेम नगर में। एक व्यक्ति एक संदेश लेकर आता है जो कि राजा का जीवन हमेशा के लिए बदल देता है। परमेश्वर का संदेश कभी देरी नहीं करते और वे जब आते हैं तो समय बदल देते हैं। तभी दौड़ता हुआ एक सैनिक आता है और राजा से कहने लगता है, महाराज, एक भविष्यवक्ता आया है जो कह रहा है कि परमेश्वर का संदेश लाया हूँ। भविष्यवक्ता राजा के पास में जाता है और कहने लगता है, मैं अपने वचन से नहीं परमेश्वर के वचन से यहाँ आया हूँ। और भविष्यवक्ता ने राजा से कहा, मैं तेरी मृत्यु का संदेश लाया हूँ। जब राजा ने यह सुना तो उसकी सांसें थम गई। वह सोचने लगा कि जिस परमेश्वर के लिए मैंने सब कुछ किया, अब वही मेरा समय समाप्त कर रहा है। वह हर घड़ी चिंता में डूबा रहता कि अब मैं क्या करूं। सिंहासन अब अकेला था जिसके सामने हजारों लोग झुककर प्रणाम करते थे। आज वही जमीन पर परमेश्वर के सामने झुका हुआ है। वह प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, क्या यही अंत है? मैंने हमेशा वही किया है जो तेरी दृष्टि में भला था। वह प्रार्थना में रोता हुआ गिड़गिड़ाता है, हे परमेश्वर, मुझे उत्तर दे। तभी स्वर्ग से आवाज आती है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे और तेरा जीवन काल बढ़ा दिया गया है। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब भविष्यवक्ता आकर राजा से कहता है, हाँ राजा, ये सच है, तेरे आंसू ने परमेश्वर के हृदय को छू लिया। राजा परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कहता है, हे परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू मृत्यु को भी जीवन में बदल देता है। सच में इस नगर का परमेश्वर जीवित है। ये वो चमत्कार था जहाँ समय भी रुक गया क्योंकि एक दिल टूटा हुआ था जो कि परमेश्वर के सामने झुका हुआ था। राजा कहता है, तूने मेरे आंसू गिने, अब मैं जीवित हूँ ताकि मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। राजा अब केवल राजा नहीं बल्कि अब वहाँ साक्षी बन चुका था। अब वहाँ आंसू नहीं, सिर्फ धन्यवाद। परमेश्वर जीवन में हमेशा दूसरा अवसर जरूर देता है। राजा कहता है, तूने मुझे जीवन दिया है ताकि मैं तेरे कार्य पूरे कर सकूं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रार्थना के साथ में झुकना है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर आंसुओं से भी जीवन बना देता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे।